हम कोर्ट में जाएंगे, मुकदमा 100% जीतेंगे, लेकिन हम मर जाएंगे। हम आज इस उम्र में मुकदमा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा 90% अगले घर को प्यारे हो जाएंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी जाने दो कोर्ट में, टीवी पे भाषण देते हैं वो अलग बात है। फौजियों के लिए ये कर दिया, फौजियों के लिए ये कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ फौजियों को बुरी तरीके से महाघोर अत्याचार, अन्याय, वन रैंक वन पेंशन के नाम पर वार्ड, विधवा, मेडिकल बोर्ड और रजिस्टर के साथ किया है। एक कर्नल की वाइफ को तुम 56,000 बेसी दे दो 33 गुना बढ़ा के, और वहां सिपाही की विधवा को आप जस्ट 8.5 गुना बढ़ा के दे रहे हो। कितनी शर्म की बात है, बताओ। 8.8% बढ़ी है उनकी, 8.8 गुना बढ़ाई है भाई। तुम 33 गुना बढ़ाओ, एक सिपाही की विधवा को भी 33 गुना बढ़ा दो ना, 40,000 पहुंचेगी पेंशन, दोनों बच्चों को थर्ड से पड़ेगी वो। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान, जय जवान। मैं धर्म सिंह शोरान डिसेबल पर्सनल पेंशनियर हूँ। 1971 में आर्मी से डिसेबल करके मुझे पेंशन से निकाला गया और ये भारत सरकार से रिकॉग्नाइज एंड रजिस्टर्ड NXCC संस्था का पदाधिकारी हूँ मैं। सर आपकी भी मांगे हैं वन रैंक वन पेंशन को लेके? हाँ जी, बताएं प्लीज। देखो जी, सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन की आवाज़ किन के लिए उठी है? अखबारों में, टीवी के अंदर, सबसे जो कम उम्र में रिटायर हुए उनके लिए उठी है। कम उम्र में सबसे पहले रिटायर्ड वो होता है जो डिसेबल, आर्मी के कारण अपंग होकर घर से बाहर निकल जाता है। कोई 5 साल में, कोई 7 साल में, कोई 10 साल में। 2014 में, अभी 2023 में उसकी 1 रुपया पेंशन नहीं बढ़ाई। दूसरी चीज़, आज तक एक सैनिक 17 साल वाले सैनिक के बराबर विधवा की पेंशन होती थी। उस हिसाब से ऑटोमेटिक विदाउट रैंक वन पेंशन के भी विधवा की पेंशन 17,000 रुपये होनी चाहिए थी। सिपाही की 17,500 है, विधवा की पेंशन 9,000 कर दी, ये घटा दिया। अकॉर्डिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, संवैधानिक बेंच, 7 जजों का फैसला, जो आपको मिलती हुई चीज़ है उसको आप कम नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, मेडिकल बोर्ड वालों को भी हमें 15 साल के सिपाही के बराबर बेनिफिट मिलता था, चाहे 1 दिन की नौकरी हो, चाहे 1 साल की हो, चाहे 5 साल की हो। वन रैंक वन पेंशन में हमारी जितनी सर्विस थी उसके हिसाब से हमारी सर्विस एलिमेंट पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों घटा दी। उदाहरण के लिए, पहले OR की पेंशन एक फिक्स होती थी 1550, ऑफिसर JSOs की 1750, ऑफिसर की कुछ। इसी हिसाब से कम पेंशन 100% पर OR की पेंशन थी 12,000, ऑफिसर JSOs की 17,000, ऑफिसर की 27,000। उस पेंशन को भी घटा दिया, 12,000 की जगह आज 8-9,000 कर दिया। और ऑफिसर को 27,000 से ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए थी। लेंथ ऑफ सर्विस, यदि किसी ऑफिसर ने 30 और 35 साल नौकरी करी है, व्हाट द मीन्स ऑफ डिसेबिलिटी, उसका डिसेबिलिटी से क्या ताल्लुकात है? जितनी लंबी सर्विस करी उतनी डिसेबिलिटी पेंशन, जितना बड़ा रैंक उतनी ज़्यादा डिसेबिलिटी पेंशन। एक जवान की 4,500 रुपया डिसेबिलिटी आज, 100% में 8,000 रुपया, और वो कर्नल की 1.5 लाख रुपया डिसेबिलिटी पेंशन वन रैंक वन पेंशन में की गई है। ये सबसे बड़ी कमी है। एक रिजर्व 15 साल नौकरी करके आता है, हर साल में 2 महीना जाता था, 14 साल गया, 15वें साल नहीं गया, उसको पेंशन नहीं मिलती थी। उसकी पेंशन भी 9,000 कर दी, जो 17,000 होनी चाहिए थी। अभी इस नियम से उसकी 19,000 रुपये होनी चाहिए। तो उस कैटेगरी को बुरी तरीके से मार कर रख दिया है। अब उसके बारे में मेन चीज, बैठ जाइए 2:30 बजे। जिस सब्जेक्ट के लिए आवाज उठी थी, बैठ जाइए, जिस आदमी के लिए आवाज उठी थी, कम उम्र में रिटायर होते हैं, कम उम्र में विधवाएं, मेडिकल बोर्ड, उनकी तो पेंशन घटा, 1 रुपया नहीं बढ़ाई है, उनकी तो घटा दी है। और जो 33 और 35 और 40 साल नौकरी करें, हाई रैंक के ऑफिसर हैं, जिन्होंने 55 साल तक नौकरी करी है, उनकी पेंशन बढ़ाई है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। टोटल रकम का, वन रैंक वन पेंशन का टोटल रकम का 70%
3% ऑफिसरों को दिया है और 30% खाली 97% JCOR को दिया। सर आपने वन रैंक वन पेंशन के बारे में विश्लेष से बताया, तो क्यों जो है गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, क्यों जो है आपको अपना हक जो आप मांग रहे हो नहीं मिल रहा? क्यों हो रहा है? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है, चाहे मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, एक आदमी पूरे प्रशासन को नहीं संभाल सकता। या तो ऊंचे IAS अधिकारी वो चाहते हैं किसी तरीके से प्रधानमंत्री को फेल किया जाए तो उनकी पॉलिसी लागू करिए, बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसकी CBI जांच होनी चाहिए। खरबों रुपये का डाका डाला गया है, खरबों रुपया भारत सरकार का वो आदमी लूट के ले गए जिनकी पेंशन का हक नहीं है, जो 55 साल नौकरी करके कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल इतनी सर्विस IAS IPS करते हैं, उनकी इनकी सर्विस में फ़र्क नहीं है। फिर वो सारा उनको लुटा दिया। सबसे बड़े सोचने वाली बात है, वन रैंक वन पेंशन की आवाज़ किन के लिए उठी थी? सबसे कम सर्विस करता उसके लिए, उसको 1 रुपया नहीं दिया। सबसे कम सर्विस में है कुछ मेडिकल कैटेगरी वाले, रिजर्विस्ट और फौजी की विधवा जो आज तक एक सिपाही के बराबर पेंशन लेते आ रही थी, वन रैंक वन पेंशन में उसकी आधी पेंशन करती। यह सबसे बड़ा अन्याय है। 17,000 पेंशन होनी चाहिए थी 14 में, 19 में, अभी 2023 में उसकी 19,000 रुपया पेंशन होनी चाहिए, उसकी 9,000 रुपया पेंशन है। रिजर्व पूरी 15 साल नौकरी करके आता है, 14 साल जाएगा, 15वीं साल जाएंगे, पेंशन नहीं मिलेगी, उसका भी इन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। अभी एक नई चीज़ और जोड़ दी, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट देता है उसका 1 रुपया नहीं बढ़ेगा। ये क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? सर्विस तो कंडीशन उसकी पूरी करी है और ये समानता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, क्या कारण है? कितने जजमेंट हैं जो फौजियों ने सुप्रीम कोर्ट से लिए? 1966 से पहले फौजी विधवा को पेंशन नहीं मिलती थी, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवाया। फौजियों को DA नहीं मिलता था, NXCC सुप्रीम कोर्ट तक गई। 2 फैमिली पेंशन नहीं मिलती थी। जैसे मैंने आर्मी की नौकरी करी, बाहर में आकर मैं सिविल में राजस्थान गवर्नमेंट या पंजाब मरने के बाद बीबी को एक पेंशन देते थे, यह भी सुप्रीम कोर्ट तक गए। मेडिकल बोर्ड वाले, अब मान लीजिए किसी को TB होगी, दमा हो गया, TB दमा तो क्यूरेबल है, वह इलाज कराएगा, 2 साल के बाद ठीक हो गया तो उसकी पेंशन बंद कर देते थे, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। जवानों के साथ ही क्यों भेदभाव किया जा रहा है? जवानों के साथ भेदभाव, ब्यूरोक्रेट इतना जबरदस्त। इसकी 3 चीज़ें हैं, या तो प्रधानमंत्री ने को असलियत मालूम नहीं और बताते नहीं हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और यदि प्रधानमंत्री को, हमने रक्षा मंत्री को मिलकर ये बातें बताई, बोला आज तक हमें बताया नहीं। वो हर संस्था को एक ही बात बोलेगा, आज तक बताया नहीं, हम करेंगे। अरे हमारे फौजियों को न्यायालय में नहीं जाना पड़ता, चाय पिलाते हैं, कॉफ़ी पिलाते हैं, मीठा बोलते, करते कुछ नहीं। ऊपर का डायरेक्शन है, डिफेंस सेक्रेटरी कुछ नहीं करता, रक्षा मंत्री कुछ नहीं करता। एक एक चीज़ उनको मिलकर समझा चुके हैं, बता चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दे चुके हैं। हम कोर्ट में जाएंगे, मुकदमा 100% जीतेंगे, लेकिन हम मर जाएंगे। हम आज इस उम्र में मुकदमा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा 90% अगले घर को प्यारे हो जाएंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी जाने दो कोर्ट में, TV पे भाषण देते हैं वो अलग बात है, फौजियों के लिए ये कर दिया, फौजियों के लिए ये कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ फौजियों को बुरी तरीके से महाघोर अत्याचार, अन्याय वन रैंक वन पेंशन के नाम पर वार्ड, विधवा, मेडिकल बोर्ड और रजिस्ट्र के साथ किया है। यह खाली सिर्फ आर्मी के ऑफिसरों को दिया है, और जब उनका हक भी नहीं था, बनता ही नहीं था। और तो उसकी 27,000 डिस्पैरिटी 100% वालों को 1.5 लाख कैसे दे रहे हो? और हमारी 12% 12,000 वालों को भी आपने 4,500 पर ला कर रख दिया। सोचने वाली बात है। मेरी आँख चलेगी 100 रुपये की, JCO की 200 रुपये की, कर्नल की आँख, क्या दुश्मन गोली मारेगा? कर्नल को मत मारना, आँख चलेगी तो 2 करोड़ रुपया मिलेगा, सिपाही को मार देना, सारे को कुछ नहीं मिलेगा। ये पॉलिसी है, ये बहुत बुरी पॉलिसी। और दूसरी चीज़, पूरे हिंदुस्तान में गलत मैसेज जा रहा है, सारे फौजी नाराज़ हैं JCOR। हम मोदी के सपोर्टर हैं। किस बात के लिए? चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर पर उसने सब कुछ बढ़ाया, हथियार दिए, अम्यूनिशन दिए, सुधार किया। उनका तो किया नहीं, लड़ाइयाँ तो हमने भी लड़ी हैं, हमें क्यों भूल गए? अरे उससे हमारा 20% ही सुधार कर देते, हमें तो 0 कर दिया। ये बहुत अन्याय हो रहा है। मैं सुरेंद्र पहलवान हूँ, भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ।
और दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूँ। इस साझा जो हमारा प्रदर्शन चल रहा है उसका मेंबर हूँ। जो आपने सवाल किया है, सरकार 6 दिन से प्रदर्शन चल रहा, आज 6ठा दिन है हमारा। सरकार की तरफ से अब का नुमाइंदा कोई भी अभी हमारे से बात करने नहीं आया है। कई मेमोरेंडम हम भेज चुके हैं, अलग अलग यूनियनों के जा चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं आया है, ना कोई मैसेज आया है, ना कोई बातचीत की कोई बात चली है। सर, ये आपकी कहीं मांग ऐसी तो नहीं जिसकी कोई जरूरत ही ना हो, तभी सरकार संज्ञान नहीं ले रही, जहाँ विषय पर काम करना नहीं चाहती वो? हमारी ऐसी कोई नाजायज़ मांग नहीं है जो सरकार संज्ञान ना ले सके। मैं एक एक करके सारी डिमांड बता सकता हूं और बारीकी से बता सकता हूं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो हमारा हक के बाहर हो। हक है हमारा, और सरकार ने ये 2016-19 में ही हमारी सुननी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी, तो आज हम सड़क पर आके बैठे हैं। तो सड़कों पर तो तमाम धरने लगते हैं। हाँ, तो कई लोग आते हैं, कहीं चले जाते हैं, कई दिन तक धरने रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन ये तो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, ये सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई उनका नुमाइंदा जो ऑफिशियल कोई आपसे आपका नहीं आया। सैनिकों को काम बॉर्डर पे होता है, सड़कों पे नहीं होता, लेकिन इस सरकार ने सैनिक को सड़कों पे ले आई है। कोई भी आदमी सरकार का नहीं आया है। इतना बड़ा मंत्रालय है, कोई तो आगे बात करे, लेकिन कोई नहीं आया है। मैं एक एक करके आपको, जो आपने जायज़ और नाजायज़ मांग के लिए बताया हूँ, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। आप खुद ही कहोगे अब हमारी सारी एक एक चीज़ जायज़ है। जब ये पेंशन मल्टीप्लाई फैक्टर्स दिया पेंशन बेसिक पे बनाने के लिए, तो जो प्रतिनिधि थे हमारे पहले, वे ऑफिसर रैंक के थे। हमारा जो प्रतिनिधि था जवान जेसीओ का, वो कोई नहीं था। हमें उन अधिकारियों पे विश्वास था, अब ये जो करेंगे हमारे भले के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन जवान जेसीओ के साथ विश्वासघात हुआ है। जो मल्टीप्लाई फैक्टर बेसिक पेंशन बढ़ाने के लिए लगाया गया जवान जेसीओ का, वो 2.57 का लगाया गया, और ऑफिसर का लगा उस समय 2.67। उसके साथ साथ जब 7th पे कमीशन आया, तो जो एक्टिव सर्विस में थे उनका, जवानों का तो वही 2.57 रहा, लेकिन ऑफिसरों ने बड़ी ही चालाकी से उसको 2.71 करा दिया, ताकि 2019 में जब रिव्यू आए तो ऑटोमेटिकली उनकी पेंशन 2.71 से मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगी उनको, और हमारी वही 2.57। इसी वजह से आज जवान जो नायब सूबेदार ऑर्डिनरी कैप्टन की रिकवरी आई है, किसी की लाखों लाख रुपए की रिकवरी आई हुई है। दूसरा जो मुद्दा है एमएसपी का, एमएसपी सही मायने में अगर हम होशियारी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो एमएसपी ऑफिसर के लिए नहीं है, वो एक हार्ड मनी है जो रिस्क की वो एमएसपी है वो, तो सिपाहियों के लिए सूबेदार तक। तो उसके जब यह आंदोलन चल रहा था, उन्होंने ऑफिसरों ने भीड़ हमारी दिखाकर वो भी ले ली, हमें चलो भाई, लेकिन उन्होंने वहाँ भी ऑफिसरों ने प्रतिनिधित्व किया था, हमें विश्वास था, वहाँ भी उन्होंने भेदभाव पूर्ण किया और धोखा दे दिया। वहाँ उन्होंने जवानों की जो एमएसपी रखी वो मात्र 5200 रुपये रखी, और पूरी होने दो। और जो एमएनएस है, नर्स, जिनका बैटल से या फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, उनकी 10,800 की, अपनी जो अफसरों ने रखवाई वो 15,500 रखवाई। जो इतना बड़ा गैप करके उन्होंने रखवाई, ये मैं उसको शर्मनाक भी कहूँगा। अफसरों ने जो जवानों के, मैं पीठ में खंजर वाली बात कहूँगा, अफसर ने वो पीठ में खंजर घोपा है जवान जैसे, उनके लिए थी ही नहीं, लेकिन जवानों को जो थी उनको कम से कम आप सभी के 7.5 कर दो, 8 कर दो, 9 कर दो, मत लो 15, मत दो 52, बीच में कर दो, वो तो जायज़ बनता है ना। ये चीज़ है। आपका क्या सवाल था?
जैसे आप कह रहे हो कि हमारे साथ अफसरों ने हमारे साथ चालाकी करके हमको आगे दिखा के और अपना उन्होंने काम कर लिया, तो आपकी लड़ाई अफसरों से ज़्यादा है, सरकार से ज़्यादा है? देखो, हमारी जो लड़ाई है ना सरकार से है ना अफसर से है, हमारी लड़ाई है सिस्टम से। जो सिस्टम में तो अब तो सरकार एक मिनट, जो भी है, देखो सिस्टम में सरकारें बदलती रहती है, सुना किसी ने नहीं है। जो एक आदमी ने ड्राफ्ट करके वो दे दिया, क्या वहाँ गधे बैठे मंत्रालय में? वे आदमी नहीं है? वो ये नहीं देखते अब जिनके साथ अन्याय हो रहा है अब उस अन्याय को दूर करें? वे गधे नहीं है, एक से एक पढ़ा लिखा, उल्लू के पट्टे, पढ़ा लिखा बैठा हुआ है। जब हमारी कम करके भेजी गई, ठीक है, इन्होंने गलती करी, हमारे पेट में खंजर घोंप दिया, लेकिन वहाँ मंत्रालय में गधे बैठे हैं जो उन्होंने हमारी उसको लागू किया। उन्होंने क्यों नहीं बराबर किया? उनको मालूम नहीं था ये जो MSP है ये यूरोप से लेकर आए हैं ताकि जो जवान 35 और 40 साल से पहले रिटायर आ जाते हैं उनको बराबर हक दिया जाए। अफसरों की ये सोच है, जवान जैसे पैसे क्या करेंगे, इनको पैसे की जरूरत ही नहीं है, 5-7 हज़ार मिल गया दाल रोटी चल जाएगी, उनको जरूरत है, ये चीज़ है। आज पूरा देश आपकी जो मांगे हैं उसको देख रहा है, जिस तरह से आप लड़ रहे हैं पूरा देश देख रहा है। हाँ जी, देश जानना चाहता है कि ये लड़ाई आप कब से शुरू हुई है, कब से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? ये लड़ाई वैसे तो 1973 से चल रही है, लेकिन इसने जो जोर पकड़ा वो 2015 से पकड़ा है। तो प्रीवियस जितने प्रीवियस सरकारें रही हैं, हाँ, उनको भी आप मानते हैं कि उन्होंने भी आपके साथ जो है वो भेदभाव किया है? जब ये 1973 में जब स्टार्ट किया, ये लेटर कोस्पोंडेंस चला, उसमें कुछ दिन तो चलता रहा, फिर सरकारें घिर गई, उसमें कांग्रेस भी घिरी है। ये नहीं कांग्रेस दूध की धुली हुई है भाई, इस सरकार, गलती सबकी है, पहले उन्होंने गलती की, अब ये गलती कर रहे हैं, तो ये तो चलता आ रहा है इसका। तो इसकी त्रुटियां जब तक सरकार नहीं सुनेगी जब तक होंगी कैसे? मतलब सरकार कोई भी हो आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा? कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपने जो अभी सवाल किया, एक बात, दूसरा बात, एक कल जो आप ये वीडियो वायरल करते हैं, मेरी 1-2 वीडियो आपने वायरल की है, मेरे पास जिला सैनिक बोर्ड से फ़ोन आया है कल रात को। उन्होंने हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ ठहराई है, जिला सैनिक बोर्ड ने, सरकारी डिपार्टमेंट ही कह लो इसको, उन्होंने हमारी मांग जायज़ बताई है। और उन्होंने एक चीज़ और मुझे कल दी है, अब मैं आपके सामने रखूँ और आप उसको भी वायरल करो। बहुत ही मेन मुद्दा है वो, अब इतना खतरनाक मुद्दा है वो। बताइए। हमारी 1 जनवरी 1996 में एक सिपाही की विधवा की पेंशन 1275 प्लस DA थी, वहीं एक लेफ्टिनेंट कर्नल की वाइफ की पेंशन 1975 प्लस DA थी। ठीक है जी, आज एज ऑन डेट फरवरी 2023 में एक जवान, एक सिपाही की जो विधवा है उसकी बेसिक पेंशन है 9,000 रुपये, मतलब 0.8% बढ़ी, 0.8%। वहीं एक लेफ्टिनेंट कर्नल की विधवा को 56,000 बेसिक है, 33 गुना बढ़ी है, 33 टाइम्स, 33 गुना, परसेंट नहीं गुना। तो ये उसकी 56,000 प्लस DA और वहाँ सिपाही को 9,000 प्लस DA जो सिपाही की जो वाइफ है उसकी पेंशन बढ़ी 12, साढ़े 12, 13,000 तक, और उसकी पड़ रही है 75, 76 और 80,000 तक। उनका क्या, मैं एक सवाल है, अगर किसी सिपाही की विधवा 12-13 हज़ार लेती है, ऐसे बहुत केस है, मैं गिनवा भी दूंगा, उसका जवान बेटा एक्सपायर हो जाता है छोटे छोटे पोता पोती को छोड़ के, ठीक है, क्या वो दादी उन बच्चों को अनाथ आश्रम ले जाए? एक बहुत ही नाजुक वो है सरकार के खिलाफ। सरकार अगर सुनती हो तो क्या वो दादी अपने पोता, जिसका बेटा ही मर गया, वो कहाँ लेके जाए उन 2 बच्चों को? एक 12-13 हज़ार में कैसे पड़े उसको? एक कर्नल की वाइफ को तुम 56,000 बेसी दे रहे हो 33 गुना बढ़ा के, और वहाँ सिपाही की विधवा को आप जस्ट 0.8 गुना बढ़ा के दे रहे हो। कितनी शर्म की बात है, बताओ। 0.8% बढ़ी है उनकी, 0.8 गुना बढ़ाई है भाई। तुम 33 गुना बढ़ाओ, एक सिपाही की विधवा को अभी 33 गुना बढ़ा दो ना, 40,000 पहुंचेगी पेंशन, दोनों बच्चों को ठाट से पड़ेगी वो। एक
कर्नल की वाइफ को तुम 56,000 बेसी दे दो 33 गुना बढ़ा के, और वहां सिपाही की विधवा को आप जस्ट 8.25 गुना बढ़ा के दे रहे हो। कितनी शर्म की बात है, बताओ। 8.8% बढ़ी है उनकी। 8.25 गुना, 8.25 गुना बढ़ाई है भाई। तुम 33 गुना बढ़ाओ, एक सिपाही की विधवा को भी 33 गुना बढ़ा दो ना, 40,000 पहुंचेगी पेंशन, दोनों बच्चों को ठाट से पड़ेगी वो। तो क्या आपके इस समर्थन में कभी पूर्व अफसर जो अफसर टीवी चैनलों बैठ के नेशनल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि नेशनल मीडिया हमारे पास अभी तक नहीं आई, जो पूर्व अफसर बैठ के टीवी चैनलों आपके सैनिकों की बात करते हैं, फोर्सेस की बात करते हैं, क्या वो कभी आपके समर्थन में नहीं आए? एक अभी लेटेस्ट एक मेजर जनरल जेडी बख्शी ने अपनी वीडियो रिलीज की है, मैंने देखी है, उसने समर्थन किया है सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा है। 1-2% है। मैं एक और इसमें आप ऐड करो, 2018 में मेरी मीटिंग हुई थी जनरल वीके सिंह से विदेश मंत्रालय में, आप उनको भेज दो वीडियो, झूठ बोले तो वे। उन्होंने ये कहा, मेरे से सवाल किया, बोला जनरल सतवीर यहाँ से, बोला मैं ये मानता हूँ अब भाई ऑफिसरों को 1 रैंक 1 पेंशन मिल चुकी है लेकिन जवानों को नहीं मिली। अगर जनरल सतवीर उठ जाता है प्रदर्शन अपने धरने से, मैं 1 महीने के अंदर जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन दिलवा दूंगा। आज कहाँ मर गया वो? क्यों नहीं फेंकता इस्तीफा सरकार के मुंह पे? क्यों नहीं बोलता वो, आवाज उठाता वो? क्योंकि उसको भी अपनी कुर्सी प्यारी है, सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता वो। अरे जनरल रह लिया, डॉक्टर है, तुम एज ए जनरल आएगा तो आगे बैठेगा, एमपी बैठे एज ए एमपी बैठेगा तो पीछे बैठेगा। ये उसकी अकल में नहीं आती, सिर्फ पैसा मिल रहा है उसको। ऑफिसर्स की जितनी एसोसिएशन है, किसी ने भी इस चीज को कंडेम नहीं किया ओपनली। नेक्स्ट।